तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, रो वी बाय रो बी माइनस रो एल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज बच्चों मैं इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 2 लाया हूं और आज फिर से फोड़ेंगे जेईई मेन के प्रॉब्लम को। आज जो लेक्चर 2 है, आज बेस्ट है प्रॉब्लम चार्ज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स। आइडेंटिकल चार्ज रहेगा, दो चार्ज को दो सेम लेंथ वाले स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और लटका कर छोड़ दिया जाता है, तो वो रिपेल करके कुछ सेपरेशन बना देता है और वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है आज करने वाले हैं और साथ ही में एक ट्रिकी सॉल्यूशन भी है। ट्रिकी सॉल्यूशन भी है, उसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। जेईई मेन के क्वेश्चन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले देखिए कि दो इसमें स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ एल है और इस पे दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज यहाँ पे दोनों सस्पेंड किया गया है। दोनों का मास भी m है बच्चों। जैसे इसको अभी होल्ड किए हैं, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल हो जाएगा, तो कुछ कंडीशन ऐसा हो जाएगा। और मान लो ये जो स्ट्रिंग है, मान लो क्या ये दोनों, जब ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी एक पॉसिबल डिस्टेंस तक ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसके बाद ये दोनों चार्ज आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा बच्चों, किसी भी एक चार्ज पे आप फोर्स निकालोगे, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालोगे तो ये नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया r के बराबर, ये r हो गया, ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक रिलेशन मैं यहां पे डिराइव करने वाला हूं, उस रिलेशन को याद रखोगे तो यू बन जाएगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इस पे एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये mg फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये रस्सी में टेंशन इधर की तरफ लगेगा जो कि T होगा, ठीक है। और ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Fe, ठीक है। अब ये तीनों फोर्स मिल करके इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीनों मिल करके रिजल्टेंट 0 कर देगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगना चाहिए इस पे वो 0 लगना चाहिए, सिग्मा एफ का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं इसको, ठीक है। और मैं ये इसको मान लेता हूं इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इधर की तरफ मान लेता हूं वाई एक्सिस, और थोड़ा सा फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। देखो एक फोर्स वाई डायरेक्शन में है, एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ ये टी इधर की तरफ है, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे टी का कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ टी साइन थीटा हो जाएगा। अब जेईई मेन का तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता होगा, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा और ये टेंशन का कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तो इधर वाला फोर्स कितना है बच्चों, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टी कॉस थीटा है ये वेट को बैलेंस कर देगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg के बराबर। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट बाय सेकंड कर दूं, ठीक है, तो फर्स्ट बाय सेकंड क्या मिलेगा बच्चों, फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड करोगे तो टी और टी कट जाएगा, ये साइन बाय कॉस क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। और ये एफ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय mg हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय mg, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये आरएमपी हो गया, क्या हो गया, आरएमपी। कुछ केस में बच्चे क्या होगा, बच्चे सोचना जरा, देखो ये जो चार्ज मैं आपको दिखाया हूं कि इतना फैल गया, ये ऐसे नहीं होता है बच्चों, बहुत ही कम रिपल्सन होता है और ये जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच का इतना नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैंने ये दोनों चार्ज को लटका दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो इस दोनों के बीच का सेपरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। रुको एक मिनट, मैंने ये दो चार्ज को यहाँ से स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया, दोनों चार्ज को पास में, ठीक है। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों जो है ये कुछ इस तरह एंगल बना लेगा, ठीक है। एक तो चार्ज छोटा है, ऊपर से सेपरेशन भी बहुत कम ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको देखोगे वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बनाता है बच्चों, ये थीटा, ठीक। तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया बहुत सब बड़ा। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होगा तो टेन थीटा के वैल्यू को हम लोग लगभग साइन थीटा लिख सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम अप्रोच में आपको ये करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जो टेन थीटा का वैल्यू है, तो साइन थीटा बराबर भी हम लिख सकते हैं एफ ई बाई एम जी, अगर एंगल बहुत ही स्मॉल हो तब उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज याद रहेगा आपको, ये वाला और ये वाला। देखो इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछा है जेईई मेन में, डायरेक्ट हम लोग को ये यूज करना है बच्चों, tan थीटा बराबर FE/mg। जब थीटा स्मॉल रहेगा तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल है, इच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन इस थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद वर्टिकल। दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल है और दोनों को एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया गया, दोनों का मास m दे रखा है और दोनों पर इक्वल चार्ज है q। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये आता है तो ये दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के केस में दोनों स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो आपसे पूछ रहा है दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ठीक है। सेपरेशन मान लेते हैं r होगा। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चों F/mg के बराबर, FE/mg के बराबर। Fe क्या है, इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो भैया इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ यही Fe होगा। तो Fe का वैल्यू आप लिख सकते हो K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट इज Fe के बदले हम लिख लेंगे K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो तो Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू में रखो tan थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है बच्चों L के बराबर है, स्ट्रिंग का लेंथ L के बराबर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, और एंगल भी वर्टिकल के साथ दिया हुआ है थीटा। तो दोनों के बीच चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो हम लोग को जो टर्म दिया हुआ है उसी टर्म में आंसर भी लाना पड़ेगा। तो tan थीटा जैसे मैं ये ट्रायंगल बना लूं अगर ये वाला, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ये भी होगा, तो टोटल r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये थीटा एंगल बहुत छोटा होता है, इसीलिए tan थीटा के बदले आप sin थीटा लिख सकते हो। अब ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, देखो अगर इस ट्रायंगल में आप tan थीटा निकालते अगर इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा बराबर होता है ये P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो पता है r/2 है, और बाय बेस कितना होता है बच्चों, तो बेस ये हो जाता है, और बेस होता है √L² माइनस r/2 का स्क्वायर। ये बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन दे देता, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट किया। लेकिन sin थीटा निकालना कितना इजी है देख लो जरा। sin थीटा अगर निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज r/2 हो जाएगा, और ये बट्टा L हो जाएगा P/h, ठीक है। तो इसको मैंने sin थीटा लिख लिया, tan थीटा को sin थीटा मैंने लिख दिया। Fe का वैल्यू ये डालो, Fe का वैल्यू क्या है Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये mg इधर है तो इसको मैं mg को यहां लिख देता हूं। क्लियर है। sin थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, sin थीटा होगा r/2l, तो मैंने यहां लिख दिया r/2l। ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg। अब जरा ऑप्शन देखना होगा k का मान डालना है कि नहीं डालना है। देखो आंसर में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट को रहने दो, और ये देखो 2 भी है, 2 4 ऐसे कुछ है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 को काट देंगे, 2 को मार दो, 2 का मर्डर कर दो, 2 2 या 4, ठीक है। अब यहां से r निकालना है बच्चों, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन निकालना है, तो यहां से r स्क्वायर इंटू r कर लो तो ये हो जाएगा r क्यूब, और r क्यूब का जो वैल्यू होगा ये l इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो r क्यूब बराबर ये आ रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन होगा q स्क्वायर बाय l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। सो सिंपल। अगर डायरेक्ट हम लोग यहां से पकड़े हैं क्वेश्चन को तो ये कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, Q स्क्वायर L देखो, Q स्क्वायर L इस दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गया, ये भी कट गया। ये दोनों ऑप्शन देखिए बी और सी में, Q स्क्वायर L बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg का पावर 1/2 है या 1/3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है ये चीज। अब बच्चों मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, देखो कितना जबरदस्त ट्रिक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार जेईई मेन में आ चुके हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले दो चार्ज को सस्पेंड किया गया एयर में और इसको छोड़ दिया गया, तो ये दोनों सेपरेट हो गया कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया तो ये दोनों के बीच का वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा। और ये कौन मीडियम में बात कर रहे हैं हम लोग एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे tan थीटा बराबर होता है Fe/mg। तो मैं यहां F एयर ले लेता हूं, क्योंकि एयर में कुछ और फोर्स होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया
कि एयर में कितना फोर्स लगता है और उसी दोनों चार्ज को मीडियम में रख देने पे कितना फोर्स लगता है। ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया, जाके आप लेक्चर इससे पहले वाले कर सकते हो, लेक्चर 1 में। अच्छा, अब क्या है, सिचुएशन क्या है, ये ध्यान देना। जब हम इस दोनों चार्ज को छोड़ दिए तो ये दोनों रिपल्सन हुआ इस दोनों चार्ज के बीच में, और रिपल्सन होकर के ये कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे हो गया, जो दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। लेकिन याद रहे बच्चों, ये आइडेंटिकल चार्ज होना चाहिए, दोनों चार्ज आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों का यानी कि मास भी सेम होना चाहिए। ये वर्टिकल के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया, ठीक है। अब इसी पूरे सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में रख दिया, और इस लिक्विड का मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और आपसे पूछा क्या जाएगा, ये समझो कि जब हम इसको लिक्विड में डालें तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए कि ये जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल चेंज नहीं हो, यानी कि जितना एंगल एयर में था उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? जितना एंगल एयर में स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ बनाया है, उतना ही एंगल इसमें लिक्विड में भी उतना ही एंगल ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बनाए। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लिक्विड का क्या होना चाहिए? क्लियर है? क्योंकि मीडियम चेंज होने से बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच का चेंज हो जाएगा। जितना फोर्स एयर में लग रहा था उसका थोड़ा सा K टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स। चलो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे यदि हम लोग लगाए tan थीटा इक्वल टू इन लिक्विड, ध्यान देना, इन लिक्विड में अगर tan थीटा लगाए तो tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होगा बच्चों, F बाई mg, लेकिन यहां पे एक टर्म क्या हो जाएगा ये देख लो जरा। जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में भी आसानी हो। देखो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, अब जो लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं ये F मीडियम हो गया, ये F मीडियम हो गया दोनों के बीच, ठीक है। और देखो उसके बाद ये टेंशन इधर लगेगा और mg इधर लगेगा, और जब ये लिक्विड में जाएगा तो बच्चों लिक्विड में जब भी कोई चीज को, कोई वस्तु को डुबाया जाता है तो एक बायंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो मैं यहां पे एक बायंट फोर्स लगाऊंगा Fb, ये बायंट फोर्स है जो कि इस पे लगेगा। अब देखो ये चारों फोर्स मिलकर के इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ये चारों फोर्स मिलकर के नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भाई x और y एक्सिस इसी को मानने में बेहतर है, ये x एक्सिस हो गया, इधर की तरफ आप y एक्सिस मान लो। तो t का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इधर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा, और t का 2 कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ हो जाएगा t cos थीटा, t sin थीटा सॉरी, और इधर की तरफ हो जाएगा t cos थीटा। क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा, t sin थीटा तो F वाले यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये चार्ज पे ये वाला चार्ज जो है ये फोर्स लगा रहा हूं। अब यहां पे यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो ये t sin थीटा का मान F मीडियम के बराबर आ रहा है। वेरी गुड, t sin थीटा का मान किसके बराबर आ रहा है? शायद F मीडियम के बराबर आ रहा है बच्चों। और ये देखो t cos थीटा और F भी का किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा t cos थीटा प्लस Fb जो है ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। यहां से एकदम मजेदार फॉर्मूला आने वाला है, ध्यान से देखना। और ये t cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? mg माइनस Fb, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट बाय सेकंड कर दो जरा, फर्स्ट बाय सेकंड करोगे तो t sin थीटा बाय t cos थीटा करना है आपको। तो t sin थीटा बाय t और t कट जाएगा, sin बाय cos क्या मिलेगा आपको? tan थीटा मिलेगा, और tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों F मीडियम में जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय mg माइनस Fb लगेगा, mg माइनस Fb, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो F मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा बराबर बच्चों मिल क्या रहा है, ध्यान से देखना। F मीडियम को हम लिख सकते हैं F एयर बाय K, एयर में जितना फोर्स लग रहा था उसका K टाइम्स लगेगा, K टाइम्स कम लगेगा। याद करो वो फॉर्मूला, पिछले लेक्चर में ये मैंने बताया है, इस पे क्वेश्चन भी बताया बच्चों। F मीडियम इक्वल टू होता है F एयर बाय K। दो चार्ज के बीच में एयर में जितना फोर्स लगता है उसका K टाइम्स कम कर देंगे, तो वो जो किसी मीडियम में रखोगे चार्ज को, उस मीडियम में उस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स होगा। तो K इंटू mg माइनस Fb आया, ठीक है। यहां से देखो कैसा रिलेशन यहां पे बनेगा, उससे खटाखट 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां इसको दूसरे पेज में लिख देता हूं, यानी tan थीटा बराबर आ गया है F एयर बाय K इंटू
mg माइनस कितना आ जाएगा fb। इसको जरा मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एयर बाय के इंटू एम जी है, के इंटू एम जी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये मास किसका है, ये मास है इस चार्ज का, ये जो मास है ये वाला मास, इसका डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी रो बी मान लिया हम लोग, रो बी डेंसिटी हो गया, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मास निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, m के बदले यहां पे v इंटू रो बी लिख दे रहे हैं इंटू जी। और बायंट फोर्स कितना होता है, बायंट फोर्स होता है मास इंटू, बायंट फोर्स होता है क्या, जो ये जो बॉडी है, ये जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा उस वाटर का जो वेट होगा वो ऊपर की तरफ लग जाता है। तो वाटर का वेट निकालने के लिए तो बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम तो ये वाटर भी डिस्प्लेस किया होगा, तो वॉल्यूम तो वही हो जाएगा। और लिक्विड का डेंसिटी हम लोग कितना मान ली है, रो एल। तो ये हो जाएगा v इंटू रो एल और इंटू जी, ये हो जाएगा बायंट फोर्स। अब देखो टेन थीटा का वैल्यू एक चीज और था बच्चों, ये चूंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका फायदा हम लोग उठाएंगे। टेन थीटा का वैल्यू ये भी था एफ एयर बाय एम जी, जो कि हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो टेन थीटा के बदले यहां पे मैं एफ एयर बाय एम जी लिखने वाला हूं, इस टेन थीटा के बदले एफ एयर बाय एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एफ एयर बाय, इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है ले लो, इस दोनों में v इंटू जी कॉमन आ रहा है तो v इंटू जी कॉमन ले लिया, तो यहां बचा रो बी माइनस रो एल। अब ये एफ एयर कट जाएगा, एफ एयर हो गया। m मास ऑफ बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हो, इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय के वी जी इंटू रो बी माइनस रो एल। देखो कितना मस्त फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, ठीक है। डेरिवेशन आपको नहीं भी याद रहेगा चलेगा। चलो इसमें क्या कर दो, v और g काट दो, v और g काट दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो k इंटू रो बी माइनस रो एल जो इस साइड है, रो बी माइनस रो एल इज इक्वल टू बच रहा है रो बी। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड हो जाएगा रो बी बाय रो बी माइनस रो एल। ये बहुत ही रामबान फॉर्मूला है बच्चों, इसको अगर कर लिया, इसको अगर याद रख लिया तो आगे का 3 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं जो जेईई मेन में पूछा है वो इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट रख के बना सकते हो तुम, कंडीशन रहना चाहिए। अब यहां पे बच्चों इस फॉर्मूला में रो बी क्या है, रो बी है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी का डेंसिटी। और रो एल क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिससे आपका डायरेक्ट जेईई मेन का क्वेश्चन कट से हो जाएगा। तो ये बात, ये चीज आप समझ लिया। कंडीशन समझ लो, कंडीशन क्या है कि भाई दो चार्ज को स्ट्रिंग से, सेम लेंथ वाले स्ट्रिंग से आइडेंटिकल चार्ज को लटकाया गया, जब ये रिपेल किया एक दूसरे को तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया, तो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि इसी पूरे सिस्टम को लिक्विड में रख दिया गया और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकल के साथ एंगल वही बनाए थीटा जो एयर में बना रहा था। क्लियर है चीज? तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, K इक्वल टू रो बी बाई रो बी माइनस रो एल। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 2024 का है बच्चों, साफ साफ देख सकते हो। जेईई मेन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर। देखो एयर में जब लटकाया गया स्ट्रिंग से दो चार्ज को, आइडेंटिकल चार्ज को बांध करके, तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाया थीटा, ठीक है। उसी को व्हेन बोल रहा है कि व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन द सेम, और इसी को क्या किया गया कि वाटर में सस्पेंड कर दिया गया इसको, तो वाटर में सस्पेंड कर दिया गया तो एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ। तो इसमें आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, स्फीयर की डेंसिटी यानी बॉडी का डेंसिटी दे रखा है बच्चों 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सीसी दे दिया। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, यानी जिस मीडियम में ये दोनों चार्ज को रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो K इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, रो बी बाई रो बी माइनस रो एल, सेम क्वेश्चन है। तो रो बी का मतलब हो गया कि स्फीयर का डेंसिटी, यानी बॉडी, जिस बॉडी पे चार्ज है उसका डेंसिटी क्या है, तो उसका डेंसिटी साफ साफ दिख रहा होगा, डेंसिटी है 1.5। और जिस लिक्विड में डाला गया, लिक्विड है वाटर में डाला गया, उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है बच्चों, तो ये दे दिया है 1 ग्राम पर सीसी, यानी 1 लिख लेंगे हम। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा जा रहा है,
तो यहाँ पे भाई रो बी का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस रो एल का वैल्यू कितना है 1, सॉरी एक मिनट फार्मूला गलत लग रहा है क्या सर, आप फार्मूला कुछ लिखे लगा के चले 1.5 बाय ये जगह रो बी का वैल्यू 1.5 हो गया और रो बी 1.5 माइनस रो एल 1 हो जाएगा, यानी 1.5 बाय 0.5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दैट इज 5 3 जा 15, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड हो गया 3 के बराबर, यानी आंसर में हम लोग यहाँ पे 3 भर देंगे 3। क्लियर है? देखो कितना इजीली बन गया, इसमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है 2010 में क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन में, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। वही क्वेश्चन, स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, इसको सस्पेंड किया गया लिक्विड में, लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन द सेम। ये चीज देखो, सबसे पहले तुमको देखना है आइडेंटिकल चार्ज होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग का इक्वल लेंथ होना चाहिए और एंगल चेंज नहीं होना चाहिए किसी दूसरे लिक्विड में रखने के बाद, यानी स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दे रखा है, स्फीयर का डेंसिटी 1.6 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दे रखा है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी दे रखा है। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, रो बी बाय रो बी माइनस रो एल। बच्चों डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या दिया हुआ है, बॉडी का डेंसिटी दिया हुआ है आपको 1.6 और लिक्विड का, जिस लिक्विड में स्ट्रिंग को लटकाया गया उसका डेंसिटी दे रखा है 0.8। चलिए रख दीजिए मान, रो बी का वैल्यू 1.8 बाय रो बी 1.8 माइनस रो एल 1.6 है ना। ओहो क्या कर रहा हूं मैं, धरफर में रो बी का वैल्यू 1.6, रो बी का वैल्यू 1.6 माइनस रो एल का वैल्यू 0.8, अब हो जाएगा 1.6 बाय, ये हो जाएगा 1.6 में से 0.8 कटा दो तो 0.8 बचेगा बच्चों, ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, आज दिन में सेल है, 2 बच रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो खटाक से बन रहा है। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जा चुका है बच्चों, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 2 के बराबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया है, जो कि है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है और सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ if 37 degree with each other when suspended in liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, sorry 0.7 gram per centimeter cube ही होना चाहिए, the angle remain same, ठीक है। if density of material of the sphere का डेंसिटी दे रखा है 1.4, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन, बॉडी का डेंसिटी देखो कितना है, यानी जिस मटेरियल पे चार्ज है उस मटेरियल का डेंसिटी दे रखा है 1.4 के बराबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है बच्चों 0.7 के बराबर है, ठीक है। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो K बराबर रो बी बाय रो बी माइनस रो एल, ठीक है। तो रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी देख लो कितना है 1.4 है बाय 1.4 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.7, चलिए सॉल्व किया जाए, 1.4 में से 0.7 जाएगा तो 0.7 बचेगा, कट गया 2 आ रहा है, 2 यानी आंसर में हो जाएगा बच्चों 2। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है ये आपको पकड़ना है, जेईई मेन का क्वेश्चन इजी हो जाएगा तब। तो ऐसा ही लेक्चर लाते रहेंगे हम आगे। थैंक यू सो मच।